अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील में आने वाले माना रेलवे स्टेशन से कुरुम के बीच रेलवे पटरी के नीचे से गिट्टी बह जाने के कारण सोमवार की शाम 6 बजे से मुंबई और नागपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों के आवागमन को रोक दिया गया था। बारिश शुरू रहते रेल प्रशासन ने युद्ध स्तर पर काम जारी रखते हुए करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तड़के 3 बजे से दोनों तरफ के रेल यातायात को पूर्ववत किया। लेकिन इस समय तक अमरावती मुंबई एक्सप्रेस वर्धा भुसावल मेमू ट्रेन को रद्द किए जाने की वजह से यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ा। रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने के बाद सभी यात्रियों को रेल प्रशासन की ओर से रिफंड भी दिया गया। माना कुरुम के बीच सोमवार की शाम रेल पटरी के नीचे बिछाई गई गिट्टी मूसलाधार बारिश के कारण बहने की जानकारी क्षेत्र के किसानों के ध्यान में आने और उनकी सतर्कता से रेल प्रशासन को तत्काल सूचना दिए जाने के कारण काफी बड़ा अनर्थ टल गया। किसानों की सतर्कता से ही तत्काल दोनों ओर के रेल यातायात को बंद किया गया था। झमाझम बारिश के कारण रेल पटरी के नीचे से बही गिट्टी को भारी जल प्रवाह के बावजूद वापस भराई करते हुए रेल मार्ग को पूर्ववत करने में रेल प्रशासन को करीब 9 घंटे का समय लगा। इस काम में भुसावल डिवीजन के 4 इंजीनियर और 45 कर्मचारियों की सहायता ली गई, जिन्होंने झमाझम बारिश के बीच युद्ध स्तर पर यह कार्य किया। इसके लिए 4 बड़ी ट्रॉली गिट्टी भी लानी पड़ी और 3 बजे के आसपास रेल यातायात पूर्ववत हुआ। माना कुरुम रेलवे स्टेशन के बीच रेल मार्ग पर पटरी के नीचे की गिट्टी बारिश में बह जाने के कारण रेल यातायात ठप हो गया था और दोनों ओर की रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में कई रेलगाड़ियों को भुसावल मार्ग से मोड़ दिया गया था, जिसके चलते मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पर जमा हुई यात्रियों की भीड़ में अफरा तफरी मच गई। ऐसे समय में मूर्तिजापुर के विधायक हरीश पिंपले इन यात्रियों की सहायता के लिए आगे आए। विधान परिषद पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 12 सदस्यों की नियुक्ति के मामले में दिए गए स्थगनादेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, जिसके चलते विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नामित 12 विधायकों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। इस मामले को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के समक्ष सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने 12 विधायकों की नियुक्ति पर रहने वाले स्थगनादेश को हटा दिया। ऐसे में अब विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 12 विधायकों की नियुक्ति का रास्ता खुल चुका है। यह मामला विगत लंबे समय से प्रलंबित पड़ा हुआ था। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत कल बुधवार 12 जुलाई को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 9:30 बजे जिलाधीश कार्यालय में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना की बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही वे MIDC से संबंधित एक बैठक को संबोधित करेंगे, जिसके बाद सुबह 11:30 बजे जिलाधीश कार्यालय में एक पत्रकार परिषद को भी संबोधित करेंगे, जिसके उपरांत तिवसा तहसील अंतर्गत शेवती गाँव निवासी राजूरकर परिवार को सांत्वना देते हुए मंत्री उदय सामंत नागपुर की ओर रवाना होंगे। विगत कई दशकों से जनसंख्या को नियंत्रित रखने हेतु प्रयास जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। जनसंख्या वृद्धि से अमरावती जिला भी अछूता नहीं है। वर्ष 2011 में जनगणना के मुताबिक अमरावती जिले की जनसंख्या 28,88,000 के आसपास थी, जो जून 2023 में बढ़कर 31,99,000 के आसपास पहुंच चुकी है। यानी विगत 12 वर्षों के दौरान अमरावती जिले की जनसंख्या में करीब 3 लाख का इजाफा हुआ है। आगामी 14 जुलाई तक विदर्भ में कई स्थानों पर हल्की व मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। साथ ही पूर्वी विदर्भ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस आशय की जानकारी देते हुए स्थानीय मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड ने बताया कि आगामी 17 जुलाई तक विदर्भ क्षेत्र में बारिश की संभावना बनी हुई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए नागपुर का कलंक जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले ठाकरे गुट वाली शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का भाजपा की शहर इकाई द्वारा तीव्र निषेध किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने राजकमल चौराहे पर इकट्ठा होकर उद्धव ठाकरे के पोस्टर पर कालिक पोती, साथ ही उद्धव ठाकरे के प्रतीकात्मक पुतले को जलाने का प्रयास भी किया। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का निषेध करने हेतु भाजपा की ग्रामीण जिला इकाई द्वारा जिले में जगह जगह पर निषेध प्रदर्शन किया गया। भाजपा की जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी की अगुवाई में किए गए इस निषेध प्रदर्शन में खुद उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के लिए कलंक बताते हुए कहा गया कि उन्हें किसी और के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। विगत दिनों तारखेड़ा परिसर में मनोज सोनी की 2 लोगों ने हत्या कर दी थी, जिन्हें श्रद्धांजलि देने और सोनी परिवार को न्याय दिलाने के लिए सकल हिंदू समाज द्वारा राजकमल चौराहे पर सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर मनोज सोनी हत्याकांड को लेकर अपना रोष व संताप जताया। आज विभिन्न अम्बेडकरवादी संगठनों ने जिलाधीश एवं शहर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हाईकोर्ट में अधिग्रहण का मामला सुनवाई हेतु प्रलंबित रहने के बावजूद राणा दंपति द्वारा इरविन चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर पुतला व स्मारक की जगह को लेकर भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो शहर सहित जिले के अम्बेडकरवादियों द्वारा उस कार्यक्रम में अड़ंगा डाला जाएगा और डिप्टी CM फडणवीस को काले झंडे भी दिखाई जाएंगे। अतः कोर्ट का फैसला आने तक अम्बेडकर स्मारक का कोई भी भूमि पूजन न किया जाए।
चांदू रेलवे रोड स्थित निधि साक्षी पार्क इमारत की दुकान में सोसाइटी में रहने वाले सदस्यों से कोई भी अनुमति न लेते हुए बियर शॉपी लगाए जाने का नागरिकों ने तीव्र विरोध किया और इस बियर शॉपी को हटाने की मांग को लेकर सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। भारतीय बौद्ध महासभा के उपाध्यक्ष रविकांत गवई ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते बताया कि इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के पास पूरे साल भर होने वाले विविध कार्यक्रमों को देखते हुए यह जगह स्मारक के लिए बेहद उपयोगी है अतः सरकार एवं प्रशासन स्तर पर यह जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गत रोज जहां एक और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद अपने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने हेतु अमरावती में थे, ठीक उसी समय उनकी पार्टी की युवा इकाई के 100 से अधिक युवा सैनिकों ने ठाकरे गुट वाली शिवसेना छोड़कर शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश किया। सर्किट हाउस पर शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले व गोपाल अरबट तथा महानगर प्रमुख संतोष बदरे की उपस्थिति के बीच युवा सेना के जिला प्रमुख प्रवीण विधाते व निशांत हरणे ने शिंदे गुट वाली युवा सेना में अपने सभी पुराने साथियों का भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। आज ह्या युवा सेनेतनी जो मुलांचा प्रवेश झाला, ह्या मुलांच्या खूप मोठ्या नाराज्या आहे। आता ते बोलताना बोलले की एक सर्वसाधारण काम जरी असलं तर त्या पक्षामध्ये काम होत नव्हतं, आम्हाला डावलल्या जात होतं, आम्ही छोटंसं काम घेऊन जात होतो, सांगत होते वेळ नाही आहे, टाइम नाही आहे। महाराष्ट्र जिल्ह्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांचा विजय असो, युवा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांचा विजय असो, जय भवानी जय शिवाजी। भारत राष्ट्र समिति के प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव कदम ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया कि भारत राष्ट्र समिति द्वारा आगामी लोकसभा व विधानसभा के साथ ही जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव भी लड़े जाएंगे। शालेय विद्यार्थियों का यातायात सुरक्षित करने के संवेदनशील मुद्दे पर सीपी नवीन चंद्र रेड्डी और उपायुक्त सागर पाटिल का बराबर ध्यान है और उनके निर्देश पर शहर यातायात विभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त मनीष ठाकरे के दल ने विभिन्न भागों में स्कूल वैन व बसों की जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाली करीब 30 स्कूल वैन व बसों पर कार्रवाई की। साथ ही पीआई मनीष ठाकरे ने आज पोदार इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य से स्वयं मुलाकात करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। शहरवासियों विशेषकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विगत लंबे अरसे से शहर के कई चौराहों पर सीसीटीवी लगाए जाने की मांग की जा रही थी। इसी बीच ट्रेवल्स एसोसिएशन के सौजन्य से नागपुर रोड स्थित वेलकम पॉइंट पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। विगत शनिवार को ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने इस काम के लिए यातायात विभाग की पीठ थपथपाई। वरुड पांडुरना राष्ट्रीय महामार्ग पर धनोड़ी गांव के निकट रास्ते पर स्थित गड्ढे में दुपहिया वाहन का पहिया अटक जाने की वजह से वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में दुपहिया की पिछली सीट पर बैठी तारा वाहने नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो जाने के चलते इस महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं दुपहिया चला रहा उसका पति उकंडराव वाहने गंभीर रूप से घायल हो गया। गत रोज तिवसा में जिले भर की आंगनवाड़ी सेविकाओं का सम्मेलन आयोजित था, जिसमें शामिल होने के बाद कुर्रा निवासी 8 आंगनवाड़ी सेविकाएं एक सवारी ऑटो में सवार होकर अपने घर की ओर वापस लौट रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से ऑटो में सवार 8 आंगनवाड़ी सेविकाएं घायल हो गई। पता चला है कि हादसे के वक्त ऑटो चालक शराब के नशे में धुत था। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर एक राज्य परिवहन निगम की बस व एक मालवाहक ट्रक सड़क हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। इन दोनों वाहनों के पहिए यात्रा के दौरान वाहन से निकलकर अलग भाग गए थे। ये घटनाएं चंद्रपुर से खल्लार के बीच तथा धारणी से परतवाड़ा के बीच घटित हुई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा मंगलम के पीछे एक युवती के साथ दुराचार किए जाने की कोशिश की गई और विरोध करने पर उसके सिर पर कांच की बोतल मारकर उसे घायल किया गया। इस युवती को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती की शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस 2 युवकों की तलाश कर रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला द्वारा अपनी किशोरवयीन बेटी को मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग के लिए टोके जाने पर बेटी ने नाराज होकर अपना घर छोड़ दिया, जिसकी बडनेरा पुलिस द्वारा विगत 3 दिनों से तलाश की जा रही है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अजान पार्क स्थित एक घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर नगद रकम चुरा ली। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद गाड़गेनगर पुलिस दोपहिया पर सवार होकर आए 2 अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। यवतमाल के पास कारंजी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कोठोड़ा गांव के निकट आज सुबह 6:15 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार वाहन ने वरोरा से पांडरकौड़ा की ओर पेपर पार्सल लेकर जा रही मारुति ओमनी वैन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में वैन में सवार 4 में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल चौथे व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लोनार निवासी सुनील मापाजी नामक युवक अपने दोस्तों के साथ मंठा रोड स्थित बार में खाने पीने के लिहाज से गया था, जहां पर पहले से मौजूद 3 लोगों ने किसी पुराने विवाद को लेकर रितेश के साथ गाली गलौज की। साथ ही उसकी लात घूंसों से पिटाई करते हुए उसके पेट पर चाकू व कटर से काफी गहरे घाव मारे, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल हुए रितेश को उसके दोस्तों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान रितेश की मौत हो गई।
संभाग के 5 जिलों में इस समय रिमझिम बारिश शुरू है और किसी भी बड़े बांध नदी नाले में बाढ़ नहीं आई हुई है, लेकिन इसके बावजूद वाशिम जिले के मानोरा तहसील में अडान बांध में मछली पकड़ने गए एक व्यक्ति की मछली के जाल में पैर फंसने की वजह से पानी में डूब जाने के चलते मौत हो गई। इसी तरह यवतमाल जिले के बाबुलगांव तहसील के पंचगवान नाले में आई बाढ़ में 52 वर्षीय महिला बह गई। व्यास व वंदन लेआउट में नाली का निकृष्ट निर्माण किए जाने की शिकायत आशियाड कॉलोनी के नागरिकों ने आज महानगर पालिका के आयुक्त से की। शिकायत के मुताबिक आशियाड कॉलोनी में रहने वाले विनोद धर्माड़े के घर से खंजोड़े के घर तक नाली का निर्माण कार्य चल रहा है, जो बेहद घटिया व निकृष्ट दर्जे का है। ऐसे में परिसर वासियों ने ठेकेदार व इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। स्वाधार योजना के लिए विद्यार्थियों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाली कनिष्ठ लिपिक माधुरी शेंडे का तबादला किए जाने की मांग बीएसएफ ग्रुप द्वारा आज जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।